आज बाबा साहब की जयंती है तो सोचा क्यों ना बाबा साहब के बारे में कुछ जान ले। बाबा साहब वो शख्सियत हैं जो बहुत ही गरीब घर से पैदा होके हिंदुस्तान के सिर का ताज बने। एक ऐसी शख्सियत जिन्हें सब पूजते हैं और एक मजबूत हिंदुस्तान बनाने के लिए उन्होंने बहुत प्रयास किया। इस देश में बहुत सी ऐसी बुराइयां थी जिनको दूर करने की ज़रूरत थी, जिसमें जात पात, अशिक्षा, नारियों का काम करना, गरीबी, धार्मिक तौर पे बहुत से ऐसे रीति रिवाज थे, छुआछात उनमें से एक है, जिनके लिए उन्होंने इतना काम किया कि ये हिंदुस्तान उनका एहसान कभी नहीं भुला सकता। एक तो मैं ये कह दूं कि बाबा साहब किसी एक समुदाय, किसी एक जाति के सिरमौर नहीं हैं, वो पूरे हिंदुस्तान के लिए पूजनीय हैं। पूरा हिंदुस्तान उनको पूजता है क्योंकि उन्होंने हिंदुस्तान को मजबूत करने के लिए बुराइयों को दूर किया। छुआछात और जाति प्रथा एक ऐसा कोड इस देश को लग चुका था, आज भी कुछ मात्रा में बाकी है, जिसको दूर करने के लिए बाबा साहब ने अपना पूरा जीवन लगा दिया। बाबा साहब का बचपन का नाम था भीमराव रामजी सकपाल। जब वो एडमिशन लेने गए, स्कूल में पढ़ने के लिए गए, तो स्कूल में भी दाखिला नहीं दिया गया। उनकी मदद करने के लिए एक ब्राह्मण देवता सामने आए। मैं उन ब्राह्मण को देवता इसलिए बोल रहा हूँ कि हिंदुस्तान पे उनका भी एहसान है कि भीमराव को बाबा साहब बनाने में बहुत बड़ा उनका हाथ है। अब देखिए ना, जहाँ समाज में बुराई थी वहाँ कुछ अच्छे लोग हर जगह, हर जाति, हर समुदाय के अंदर होते हैं। उन ब्राह्मण देवता ने उनकी आर्थिक भी मदद की और वहाँ से भीमराव सकपाल को भीमराव अंबेडकर बना दिया। उनके साथ उन्होंने उनके गांव का नाम लगा दिया अंबादवे कर। गांव का नाम था अंबादवे कर और लगा के उन्होंने उनका नाम लिखवा दिया भीमराव अंबेडकर। बाबा साहब का एडमिशन करवा दिया। पढ़ने के लिए बाबा साहब स्कूल जाने लगे, पर कदम कदम पे दिक्कतें उनको आ रही थी। जाति के नाम पे, कभी गरीबी के नाम पे, इस देश में बड़ा कॉमन रहा है। आज भी मैं बाबा साहब की इस बात से पूरी तरह से सहमत हूँ। हमारे देश का पिछड़ने का कारण, सबसे बड़ा कारण है गलत धार्मिक मान्यताएं। वो बहुत सारे धर्मों में अवेलेबल हैं, उनको ख़त्म करने की ज़रूरत है, नहीं तो हिंदुस्तान पिछड़ा रहेगा। कितनी बड़ी बातें कर लें, आप बुलेट ट्रेन चला लें, आप अंतरिक्ष यान में चले जाएं, या मंगल पे चले जाए, ये बेईमानी होगी जब तक हम बेसिक स्ट्रक्चर चेंज नहीं करेंगे। बाबा साहब और गांधी जी कई बार आमने सामने हुए। किस लिए हुए? क्योंकि तरीका अलग था। बाबा साहब किसी और व्यवस्था को चाहते थे और गांधी जी किसी और तरीके से बदलाव चाहते थे। अब बाबा साहब को हम इसलिए पूछते हैं क्योंकि उन्होंने बदलाव के लिए अपना जीवन न्यौछावर कर दिया। बचपन से लेके, जवानी से लेके और जीवन के आखिरी क्षणों तक भी वो सिर्फ राष्ट्र को सोचते रहे। उनकी एक स्टेटमेंट है, कंट्री फर्स्ट एंड कंट्री लास्ट। मेरा सब कुछ पहले भी और बाद में भी मेरा देश है। तो बाबा साहब स्कूल जाने लगे, पढ़ने लगे, लेकिन वो दिक्कतें वो लगातार फेस करते रहे। उन्होंने उस वक्त के जो गरीब लोग थे, जो दलित थे, उन पे हो रहे अत्याचार ही मैं कहूँगा उनको, कि मंदिरों में नहीं जाने दिया जाता था, पढ़ने के लिए नहीं जाने दिया जाता था, सामूहिक बोझ में वो लोग शामिल नहीं हो सकते थे, सामूहिक जगह से पानी नहीं ले सकते थे, सामूहिक जगह पे रुक नहीं सकते थे, धर्मशालाओं के अंदर वो ठहर नहीं सकते थे। तो ये भेदभाव जो था उसके अगेंस्ट आवाज़ उठाना शुरू किया। उनके जीवन में अगर मैं एक सिंगल लाइन के अंदर उनके जीवन को डिफाइन करना चाहूँ तो संघर्ष बोलूँगा मैं उनको। वो संघर्ष करते रहे गलत के खिलाफ। किसी व्यक्ति के खिलाफ उनकी लड़ाई नहीं थी और किसी समुदाय के खिलाफ उनकी लड़ाई नहीं थी। उनका सिर्फ एक ही ध्येय था, वो था इस राष्ट्र को मजबूत करूं और उन व्यवस्थाओं को ठीक करूं जो गलत है। उन्होंने छुआछात के अगेंस्ट 1917 में एक आंदोलन किया। उसके पीछे कारण था, स्कूल में लगभग 65 बच्चों ने एक दलित महिला का बनाया हुआ भोजन खाने से मना कर दिया। मंदिर में एक बार किसी व्यक्ति को जाने से मना कर दिया गया। एक जगह सत्याग्रह किया उन्होंने पानी के लिए। पीछे एक ही मुद्दा था, वो था छुआछात। कि ऐसा क्या है कि एक आदमी दूसरे से हीन और दूसरा बड़ा? उसके पीछे क्या व्यवस्था है? भगवान ने तो सबको बराबर बनाया है। तो वो व्यवस्थाओं को ठीक करने के लिए वो लगे और 1917 में उन्होंने वह पानी के लिए सत्याग्रह किया। 1924 में वो जीते भी और ये अधिकार दिया गया और छुआछूत को गलत घोषित किया गया। और अगर मैं बात करूं तो उस वक्त के हरिजन, दलित लोगों के लिए वो भगवान की तरह सामने आए।
उन्होंने धर्म में फैली हुई बहुत सी बुराइयों को दूर करने के लिए प्रयास किए। उन्होंने कहा कि अगर आप एक सच्चा हिंदुत्व स्थापित करना चाहते हो तो जाति प्रथा को इमीडिएट खत्म कर दिया जाए। इस पर गांधी जी और वो आमने सामने भी हुए। गांधी जी चाहते थे कि सामाजिक चीज़ें हैं, सामाजिक माध्यम से, लोगों के माध्यम से इसको ख़त्म किया जाए, और बाबा जी चाहते थे कि हम इसको लीगली कानून में अमेंडमेंट करके इसको एकदम से ठीक कर दें, इसको इमीडिएटली ख़त्म कर दिया जाए। हाँ, वो स्वभाव से थोड़ा सा एग्रेसिव थे, चीज़ों को जल्दी चाहते थे, करना चाहते थे, व्यवस्थाओं की बहुत बढ़िया नॉलेज रखते थे। उनको तो अगर मैं बोलूँ बैंक ऑफ नॉलेज कहा जाता है। बुक्स पढ़ने के अंदर वो दिन रात लगे रहते थे, इतनी किताबें वो पढ़ते थे, उनको इतना नॉलेज था, और वो यूनिक हैं। वो अपने समय के इंडिया के पहले डॉक्टरेट हैं। वो पहले किसी दलित परिवार से आने वाले एडवोकेट हैं। ऐसे नहीं उस व्यक्ति को पूजा जाता, चाहे इकोनॉमिक्स हो, सोशल रिफॉर्म हो, पॉलिटिकल रिफॉर्म्स हो, सबका नॉलेज था, अद्भुत नॉलेज था उनको, और एग्रेशन था, और इतने न्यूट्रल थे, वो पक्षपात नहीं करते थे किसी के साथ, सबका भला चाहने के लिए काम कर रहे थे। तो बाबा साहब ने छुआछूत के खिलाफ जीवन भर संघर्ष किया, उसको दूर करने के लिए लगे रहे। सबसे पहले उनकी ये जीत थी। बाबा साहब का मानना था कि अगर हम किसी देश की तरक्की को जानना चाहते हैं तो हमें उस देश में नारियों की तरक्की देखनी होगी। ये बहुत कड़वी सच्चाई भी है। अगर किसी देश के अंदर नारी पीड़ित है, वो देश तरक्की नहीं कर सकता। और वो हिंदुस्तान जहाँ ये कहा जाता रहा है कि नारियाँ जिस घर में पूजा होगी वो स्वर्ग के समान है, अगर वहाँ नारियों पे अत्याचार हो रहे होंगे, अगर वहाँ औरतों को काम करने का अधिकार नहीं होगा, अगर औरतों को दूसरे दर्जे का समझा जाएगा, तो फिर कैसे देश तरक्की कर लेगा। बाबा साहब ने उनके लिए कोशिश की कि औरतों को सम्मान मिले, उनको दूसरे दर्जे का ना समझा जाए, और वो काम करें। बहुत काम किया उन्होंने छुआछूत पे, दलितों पे, औरतों पे, और इस राष्ट्र को एक करने के लिए। धार्मिक बुराइयों के तो वो बिल्कुल खिलाफ थे, बिल्कुल। उन्होंने 1927 में मनुस्मृति, जो एक हिंदू धर्म ग्रंथ है, एक शास्त्र है, उसको जला दिया था, क्योंकि उसके अंदर 4 वर्णों में बांटा गया है हिंदू धर्म को, क्षत्रिय, ब्राह्मण, वैश्य और शूद्र। वो कहते हैं कि मानव से मानव का भेदभाव नहीं होना चाहिए, और एक हिंदू होने के नाते मैं इसका विरोध करता हूँ। बहुत से लोगों में ये चीज़ है कि वो हिंदू नहीं थे। आज बाबा साहब के नाम की हजारों संस्थाएं बना दी गई हैं, उनकी आड़ में लोग राजनीति कर रहे हैं। तो मैं उनको ये बता दूं, बाबा साहब जन्म से लेके जीवन के आखिरी क्षणों से कुछ पहले तक हिंदू ही थे, सभी धर्म ग्रंथ पढ़ते थे। हाँ, वो इस चीज़ के हित में जरूर थे कि किसी भी धर्म में कोई फैली हुई बीमारी है, कोई बुराई है, कोई कमी है, तो उसको दूर किया जाना चाहिए। जीवन के आखिरी कुछ दिनों में 1956 में उनकी मृत्यु हुई थी, तो उससे कुछ समय पहले उन्होंने बौद्ध धर्म को अपनाया था। पूरा जीवन वो एक हिंदू की तरह रहे, और हिंदू धर्म को अपना के, हिंदू धर्म और कर्म के हिसाब से अपने जीवन का उन्होंने यापन किया। उनका विवाह, उनके घर परिवार का हर रीति रिवाज वो हिंदू की तरह मनाते रहे। उनके 2 विवाह हुए हैं, एक उनकी 15 वर्ष की अल्पायु में ही हो गया था, इसके विरुद्ध भी उन्होंने आवाज़ उठाई, और दूसरा विवाह उनका 1948 में हुआ था सविता अम्बेडकर जी से, जो एक सामाजिक कार्यकर्ता थी। तो बाबा साहब सिर्फ सामाजिक बुराइयों के खिलाफ नहीं, धार्मिक बुराइयों के खिलाफ भी बोलते रहे। जहां गांधी जी चाहते थे कि हम पॉलिटिकल सिस्टम को बदलें, बाबा साहब का मानना था कि हमें पॉलिटिकल सिस्टम के साथ धार्मिक और सामाजिक व्यवस्थाएं बदलनी होंगी। जब तक हम धार्मिक और सामाजिक व्यवस्थाएं एक साथ नहीं बदलेंगे, सिर्फ पॉलिटिकल सिस्टम बदलने से कुछ नहीं होगा। बाबा साहब का मानना था कि हम कितने बेहतर कानून बना लें, जब तक उनको ठीक तरह से लागू नहीं किया जाएगा, जब तक हम ठीक तरह से जो इम्प्लीमेंट करवाने वाले लोग हैं वो ठीक नहीं होंगे, कितने बढ़िया कानून बना ले, कोई फ़ायदा नहीं होगा। उनके विचार आज भी सम्माननीय हैं। बेहतर कानून होने का तब तक कोई फ़ायदा नहीं अगर वो ठीक से सामाजिक व्यवस्था और धार्मिक व्यवस्था को ठीक नहीं कर रहे और पालन नहीं कर रहे। आज भी इस देश के अंदर ज़्यादातर बुराइयाँ जात धर्म की आड़ में होती हैं, ज़्यादातर लोगों को भड़काया जाता है। इस देश में ज़्यादातर दंगे जात और धर्म के आड़ में किए जाते हैं। इसी को बदलने के फेवर में थे बाबा साहब, और जीवन के आखिरी क्षणों तक वो लड़ते रहे। आज भी बदलने की ज़रूरत है। हमें
जात और धर्म से ऊपर उठ के राष्ट्र के लिए जब तक हम नहीं सोचेंगे तब तक हम बेहतर राष्ट्र नहीं बना सकते। वो इतने महान व्यक्ति थे, अगर लंदन म्यूजियम में कार्ल मार्क्स के साथ किसी भारतीय की स्टैचू लगी हुई है तो वो बाबा साहब है। आप सोचिए कितना बड़ा कद उनका है। हमें सिर्फ उनको शब्दों में नहीं, उनको आत्मसात करना है अपने कार्यों में। आज ज़्यादातर लोग बाबा साहब को राजनीतिक इस्तेमाल कर रहे हैं। ज़्यादातर पॉलिटिकल पार्टी, उनके नाम से बना दिए गए कितने ही संगठन, वो जीवन भर लगे रहे। बाबा साहब ने जीवन भर संघर्ष किया कि जाति प्रथा को खत्म कर दिया जाए। और आज जो ये धार्मिक संगठन उनके नाम के आड़ की खा रहे हैं, ये क्या कहते हैं, नहीं हम अलग हैं, हम भीम के पुजारी हैं, हम बाबा साहब के अलग हैं, हम दलित हैं, हम हिंदू नहीं हैं, हम अलग हैं। अरे भाई, वो व्यवस्थाओं को ठीक करने के लिए जीवन भर लगे रहे और तुम उनके नाम पे आज रोटियां सेक रहे हो। सभी पॉलिटिकल पार्टियां, इनको याद तब आती है जब वोट चाहिए होते हैं, जब बाबा साहब, फिर ये दलितों का भगवान बाबा साहब को मानते हैं। लेकिन जो बाबा साहब चाहते थे उस पर तो काम करें। बाबा साहब चाहते थे कि जातिगत प्रथा को खत्म करके हिंदुस्तान को मजबूत कर दिया जाए। जातियों के नाम पे एक दूसरे से छुआछात ना की जाए, जातियों के नाम पे और धर्म के नाम पे एक दूसरे से भेदभाव ना किया जाए। एक ही कानून हो इस देश के लिए, कोई तो करे। सबको वोट याद आ जाते हैं, लेकिन बाबा साहब याद आते हैं सिर्फ वोटों के नाम पे। लेकिन कोई भी उस डायरेक्शन में काम नहीं कर रहा कि मेरे बाबा साहब चाहते क्या थे। बाबा साहब सबको एक जैसा देखना चाहते थे। बाबा साहब चाहते थे कि इस राष्ट्र को मजबूत करे। उनके जीवन का एक ही मकसद था, मजबूत हिंदुस्तान। मैं फिर बोल रहा हूं, वो गांधी जी से अगर उनका वैचारिक मतभेद भी रहे हैं तो गांधी जी भी हिंदुस्तान को मजबूत चाहते थे और बाबा साहब भी चाहते थे। कितनी बार कई बातों पे उन्होंने गांधी जी का साथ दिया। बहुत सी चीज़ों में समानता भी थी, क्योंकि देश का भला तो दोनों ही चाहते थे। तो बाबा साहब के विचारों को आत्मसात करके हम अच्छा हिंदुस्तान बना सकते हैं। जरूरी है हम बाबा साहब को एक बार जान लें। बिना बाबा साहब को जाने, उनको पढ़े कि वो चाहते क्या थे, सिर्फ राजनीति करने के लिए हम उनके नाम का इस्तेमाल ना करें। और मजबूत हिंदुस्तान बनाना है तो हमें अपने निजी स्वार्थ से ऊपर उठना होगा। मजबूत हिंदुस्तान बनाने के लिए हमें जाति, धर्म, संप्रदाय, क्षेत्र से ऊपर उठ के इंसानियत के लिए लड़ना होगा। बाबा साहब की एक स्टेटमेंट बहुत प्यारी है कि हर महान व्यक्ति समाज के लिए है, और अगर महान बनना है आपको संघर्ष करना पड़ेगा, आपको त्याग करना पड़ेगा, निंदा सहनी पड़ेगी। एक बार सोचे जरा, जितने भी महान लोग हुए हैं दुनिया के अंदर, क्या बिना संघर्ष के हुए, बिना त्याग के हुए? क्या उन्होंने सामाजिक निंदा नहीं सही? बहुत से लोगों का विरोध नहीं सहा? आज अगर बाबा साहब के सपनों को हमें साकार करना है तो समाज में फैली नेगेटिविटी को दूर करना होगा। मजबूत हिंदुस्तान बनाने के लिए आपसी मतभेद को हमें दूर करना होगा और सिर्फ राष्ट्र के लिए काम करना होगा। और बाबा साहब को सही तरीके से जानना होगा कि मेरे बाबा भीमराव अंबेडकर जी कैसा हिंदुस्तान चाहते थे, और अपने राजनीतिक और निजी स्वार्थ को दूर रख के उनके दिखाए हुए रास्ते पे चलना होगा। और बहुत सारे लोगों को एक और कन्फ्यूजन है कि संविधान में उनका रोल क्या था। संविधान बनाने के लिए जो कमेटी बनी थी, राजेंद्र प्रसाद जी उसके अध्यक्ष थे, बाबा साहब उसके सदस्य थे। उस कमेटी के अंदर एक और कमेटी बनी थी जो ड्राफ्टिंग के लिए बनी थी, जिसकी अध्यक्षता बाबा साहब कर रहे थे। और बाबा साहब ने दुनिया भर के संविधानों को पढ़ा, वहाँ से अच्छी बातें एकत्रित की और अपने संविधान के अंदर डाली, ताकि उस संविधान से इस हिंदुस्तान को चलाया जाए। किसी के साथ भी गलत ना हो, किसी भी धर्म, जाति, समुदाय के व्यक्ति के साथ गलत ना हो, और हम निजी स्वार्थों से ऊपर उठ के मजबूत राष्ट्र बना पाए। आओ मिल के बाबा साहब के सपने को साकार करें और मजबूत हिंदुस्तान बनाएं। जय हिंद, जय भारत।